जिस लड़की के लिए वो अपना घर परिवार अपने शहर को छोड़कर उसके साथ भागकर लव मैरिज करता है, जिसके साथ प्रेम विवाह करता है, वो उसी को दुल्हन की तरह सजाता है, उसको बहुत सारी चीज़ें खिलाता है और उसके हाथ पैरों को रस्सी से बांधकर उसके साथ संबंध भी बनाता है और फिर गरम चाकू कर कर उसको तड़पाना शुरू करता है। वो उसको जब तक तड़पाता है जब तक उसकी प्रेमिका, उसकी पत्नी तड़पते तड़पते मर नहीं जाती। उसकी लाश को उठाकर एक सूटकेस में डालता है, लेकिन लाश बड़ी होने की वजह से उसकी हड्डियों को तोड़ देता है और फिर लाश को पैक कर कर पूरे शहर में उस लाश को लेकर घूमता रहता है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, अपनी पत्नी की इतनी दर्दनाक तरीके से हत्या क्यों की, पूरा मामला जानकर आप चौंक जाएंगे और ये घटना उतनी ही आपके लिए जानना ज़रूरी है जितना आप अपनी ज़िंदगी में और काम करते हैं, क्योंकि आप भी उन दरिंदे हैवानों के बीच में रह रहे हैं, उस समाज में रह रहे हैं जिस समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़, मेरा नाम माज है। घटना 17 अक्टूबर की गुरुग्राम के ईफो चौक की है। वहाँ पर एक ऑटो ड्राइवर अपना ऑटो रोकता है और पेशाब करने के लिए जब झाड़ियों में जाता है तो उसकी नज़र एक सूटकेस पर पड़ती है। सूटकेस पूरा न्यू था, तो उसके दिमाग में आती है हो सकता है सूटकेस में पैसा हो, कैश हो और आज उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। लेकिन जब वो सूटकेस के पास जाता है, सूटकेस को खोलता है तो फौरन उसकी चीख निकल जाती है। वो वहीं पर गिर जाता है क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक लड़की की लाश थी, वो भी बिना कपड़ों के। वो फौरन पुलिस को फ़ोन करता है। गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। सूटकेस को झाड़ियों से निकाला जाता है, हाईवे पर रखा जाता है। लेकिन जब पुलिस सूटकेस को खोलती है तो उसके अंदर से एक जवान लड़की की लाश निकलती है। लाश के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था और पूरे शरीर पर ऐसा लग रहा था कि किसी गर्म चीज़ से शरीर को दागा गया है। हाथ की खाल को किसी ने चाकू से उतार दिया था, प्राइवेट पार्ट पर हमले हुए थे और देखकर ही लग रहा था कि हत्या करने से पहले कातिल ने इस लड़की को बेरहमी से तड़पाया है और तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारा है। हर कोई सहमा हुआ था। वहां की पब्लिक जो भी लाश को देख रही थी सब दहशत में थे, क्योंकि लाश की ऐसी हालत देखकर लोग कपकपा गए थे और पुलिस भी हैरान थी कि आखिर इतना खतरनाक कातिल कौन है। और वहीं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और दूसरी तरफ पुलिस के बड़े अधिकारी, पुलिस की पूरी टीमें सिर्फ कातिल को ढूंढने में लग जाते हैं। पूरे इलाके के एक एक सीसीटीवी कैमरास को चेक किया जाता है और एक कैमरे में कातिल की तस्वीर आती है जो सूटकेस को खींच कर ला रहा था। उसके फोटो को निकाला जाता है, चारों तरफ दिखा दिखा कर पूछताछ की जाती है और 17 अक्टूबर की ही रात उस कातिल की पहचान हो जाती है, उसका एड्रेस मिल जाता है। पुलिस रात को ही उसके रूम पर दबिश देती है। जैसे ही रूम में पहुंचती है तो वो शख्स, वो कातिल बड़े ही सुकून से लेटा हुआ अपना फ़ोन चला रहा था। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, साथ में उसकी 1 साल की बच्ची भी थी। और ये बात तो पुलिस को पता चल गई थी कि जिसकी उसने हत्या की थी वो उसकी पत्नी थी। लेकिन पुलिस के लिए बड़ा सवाल था कि आखिर इसने अपनी पत्नी की इतनी बेरहमी के साथ हत्या क्यों की है। पुलिस थाने में ले आती है और उससे पूछताछ करती है कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। तो वो बताता है कि उसका नाम राहुल है, उसकी उम्र 25 साल है और जिसकी उसने हत्या की थी वो उसकी पत्नी थी। उसका नाम प्रियंका था, उसकी उम्र महज 21 साल थी। और वो बताता है कि वो लोग पहले उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में रहते थे, वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई थी और प्रेम कहानी 3-4 साल पहले से चलती हुई आ रही थी। दोनों एक दूसरे को बेशुमार पसंद करते थे, प्यार करते थे और इसी वजह से जब वो लोग अपनी फैमिली वालों को शादी करने की बोलते हैं तो फैमिली वाले साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए अपने घर परिवार को, फैमिली को छोड़कर गुरुग्राम आ जाती हैं। और यहाँ पर राहुल हेल्पर का काम करता था जिसको 12,000 रुपये मिलते थे। ज़िंदगी तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, उनकी 1 साल की बच्ची भी थी, छोटा परिवार था। लेकिन दिक्कत सिर्फ राहुल को ये थी कि उसकी पत्नी कुछ टाइम के बाद उससे डिमांड किया करती थी। पत्नी का कहना था कि तुम मुझसे शादी से पहले बोलते थे कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, ज़मीन के 2 टुकड़े कर दूंगा, जो तुम मांगोगी वो तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। अब मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो तुम पूरी करो। लेकिन राहुल बहुत ज़्यादा परेशान था। राहुल यही बोल रहा था कि सर, शादी से पहले जो कुछ होता है वो शादी के बाद थोड़ी नहीं हो पाता
और मेरी महज 12,000 रुपये की इनकम थी। मैं उसके इतने सारे सपने कैसे पूरा कर देता, और इसी बात को लेकर उसकी सारी चीज़ों को, फ़ोन की डिमांड को, टीवी की डिमांड को, इन सारी डिमांडों को मैं पूरा नहीं कर सकता था। और जब मैं डिमांड पूरी नहीं कर पाता था तो लड़ाई झगड़ा होता था, घर में कलेश होती थी। मैं पूरे दिन काम करता था, शाम को जब घर आता तो लड़ाई झगड़ा मिलता। मैं इन सारी चीज़ों से तंग आ गया था और 16 अक्टूबर को भी लड़ाई झगड़ा हुआ था। और इसीलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आज ये सारा लड़ाई झगड़ा पूरे तरीके से ख़त्म कर दूंगा। और 16 अक्टूबर की रात को ही मैं प्रिया से बड़े ही प्यार से बात करती आऊँ, क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं इसकी हत्या कर दूंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आखिरी बार मैं इससे प्यार से बात कर लूँ, इसकी सारी डिमांडों को, इसकी ख्वाहिशों को पूरा कर दूँ। इसीलिए मैं उसको नए कपड़े पहनवाता हूँ, उसके लिए खाने के लिए चीज़ें लाता हूँ, उससे बोलता हूँ कि आज हम लोग कुछ अलग तरह से प्यार करेंगे। उसके हाथ पैरों को रस्सी से बांधकर बेड पर लिटा देता हूँ और फिर संबंध भी बनाता हूँ। और आखिर में जब मुझे लगता है कि मैंने उसकी सारी डिमांडों को पूरा कर दिया है, तो फिर जो मेरे दिल के अंदर उसके लिए हैवानियत भरी थी वो बाहर निकल कर आती है। मैं चाकुओं को गर्म कर कर लाता हूँ और उससे प्रिया को दागता हूँ, प्रिया के ऊपर हमले करता हूँ। मुझे उसने जितना भी सताया था, मेरी ज़िंदगी को जितना भी उसने बर्बाद किया था, मैं उससे एक एक पल का हिसाब लेता हूँ। और ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मैं उसकी हत्या कर देता हूँ और लाश को बेड पर ही पड़ा रहने देता हूँ। पूरी रात लाश पड़ी रहती है। 17 अक्टूबर की सुबह मैं एक सूटकेस लेकर आता हूँ, लेकिन लाश को जब मैं सूटकेस में रखता हूँ तो लाश बड़ी थी, क्योंकि उसकी हड्डियाँ सूटकेस से टकरा रही थी। तो इसीलिए मैं लोहे की एक रॉड से और बांटे से उसकी हड्डियों को तोड़ता हूँ, हड्डियों का चूरा बनाता हूँ, कि जिससे सूटकेस के अंदर लाश बिल्कुल सेट हो सके। और मैं 17 अक्टूबर को मैं उसकी लाश को सूटकेस में पैक कर कर और सूटकेस को पैक कर कर ले जाकर फेंक आता हूँ। और मैंने लास्ट बार उससे माफ़ी भी मांगी थी, उसके लाश के सामने हाथ जोड़कर उससे बोला था कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था, तुम्हारे मरने के बाद अब मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा, सिर्फ तुम्हारी बच्ची का ख्याल रखूँगा, मेहनत से काम किया करूँगा और ना ही मैं किसी से अवैध संबंध बनाऊँगा, मैं अपनी बच्ची के लिए ज़िंदगी जीऊँगा। और फिर मैं लाश को फेंक आता हूँ, लेकिन मैं पकड़ा गया। और अब मेरी बेटी का क्या होगा, मुझे अपनी बच्ची की फ़िक्र है। मेरी बच्ची को मेरे साथ आप जेल में रहने दीजिए, लेकिन पुलिस उसको फ़ौरन राहुल को उठाकर जेल भेज देती है। अब वो सारी ज़िंदगी जेल में रहेगा। वहीं उसकी 1 साल की जो बच्ची है, जिसको ये भी नहीं पता कि उसके माता पिता के साथ क्या हुआ, उसको, जो प्रियंका थी, उसकी फैमिली वालों को सौंप दिया जाता है। फैमिली वालों को अभी बहुत बुरा हाल होता है। फैमिली वालों को यही कहना होता है कि इसीलिए हम बोलते थे कि अगर माता पिता के हिसाब से या माता पिता की पसंद से तुम शादी करती तो ऐसा नहीं होता। और ये घटना ख़ास कर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है जो लोग किसी से प्यार करते हैं या प्रेम विवाह करने वाले हैं, शादी करने वाले हैं। अगर वो ऐसा करने वाले हैं तो वो उस लड़की से या फिर लड़की उस लड़के से ये बोल दे, जो भी उसकी वैल्यू हो वो सच्चाई उसको बता दे। ऐसा ना हो कि शादी से पहले वो बोल दे कि उसकी 50,000 की इनकम है और शादी के बाद पत्नी को ये पता चले कि ये सिर्फ 10,000 कमाता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत बवाल होता है और ऐसे ही खूनी खेल होते हैं जिसमें सारी जिंदगियां, पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो राहुल था उसने बिल्कुल सही किया या गलत किया ये भी बताइएगा। लेकिन हर कोई ये हैरान था कि सिर्फ इतनी छोटी बात पर, डिमांड करने पर कोई इतनी ज़्यादा ख़तरनाक सज़ा कैसे दे सकता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप देख रहे थे क्राइम न्यूज़, मेरा नाम था माज।